हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेंथ ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम समझेंगे आर्टिकल्स ए एन दा को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट दिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं इस तरह से ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट में आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द। अब पहले जान लेते हैं कि ए का यूज कब होता है, एन का यूज कब होता है और द का यूज कब होता है। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बच्चों, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंड, यानी कि ये जो आर्टिकल ए है इसको पहली बात तो आ पढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कोई कंसोनेंट है, यानी कि का से लेकर ज्ञा तक, यानी कि का से ज्ञा तक अगर कोई भी साउंड आता है किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए कि कोई भी जो वर्ड दिया है उस पूरे वर्ड के साउंड को चेक नहीं करना है, उस वर्ड का स्टार्टिंग जो लेटर है, स्टार्टिंग जो लेटर है, जिस लेटर से स्टार्टिंग हो रही है उस वर्ड की, उसका साउंड क ख ग घ इस तरह से अगर आ जाता है तो आपको वहां पे आर्टिकल ए का यूज करना है, ठीक है। बस इस पॉइंट को आप याद रखिए। लेटर पे फोकस नहीं कीजिएगा, लेटर कुछ भी हो सकता है, कंसोनेंट भी हो सकता है, वाउल भी हो सकता है, आपको तो बस उसका साउंड चेक करना है। क्या चेक करना है? साउंड आपको चेक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एन के बारे में। सो बच्चों, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वाउल साउंड। वाउल साउंड के बिफोर आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, यानी कि जो वाउल साउंड मिलते हैं आ से लेके आहा तक, आप इसको लेके चलिए, ठीक है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इंग्लिश में 5 ही वाउल होते हैं, ए ई आई यू, लेकिन जो साउंड आते हैं ये साउंड हिंदी के जो वाउल होते हैं ये वाले आते हैं पूरे, यानी कि आ से लेके आहा तक। अब इसमें भी आप बस इतना याद रखिए, आ ई ए ओ, बस इन लेटर्स के, इन अक्षर के जो साउंड आएंगे आपको, बस उन्हीं साउंड के पहले आपको आर्टिकल एन लगा देना है। स्टार्टिंग में लेटर को नहीं चेक करना है कि लेटर वाउल है कि कंसोनेंट है, आपको तो बस साउंड देखना है। हो सकता है स्टार्टिंग कंसोनेंट से ही हो लेकिन साउंड इनमें से कुछ आ जाए, यानी वाउल साउंड आ जाए, तो आपको आर्टिकल एन लगा देना है। अब बात करते हैं आर्टिकल दा के बारे में। तो बच्चों, द एक डेफिनेट आर्टिकल है और इस दा का यूज कुछ स्पेसिफिक थिंग्स के बिफोर किया जाता है, जिनके बारे में हमें पहले से नॉलेज है, जिनके बारे में पहले से हमें पता है। उन स्पेसिफिक थिंग्स के बिफोर आर्टिकल दा लगता है, ठीक है। कुछ नेचुरल थिंग्स होती है, या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, रिवर्स के नेम के बिफोर होता है, रिलीजन्स के पहले, रिलीजियस बुक्स के पहले। तो इस तरह से दा का यूज किया जाता है, जो हम अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में ए एंड दा का यूज बता दिया है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेवर टेल लाई। ऑप्शन आपके सामने आर्टिकल्स, यही चारों ऑप्शंस आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ए एन द। ऑप्शन ए में ए, बी में एन, सी में द और डी में नो आर्टिकल है, ठीक है। अब गेस कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, ए वाला, नेवर टेल अ लाई, ठीक है। ये जो लाई वर्ड है इसका मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना, और इसके पहले आर्टिकल ए लगता ही है, तो नेवर टेल अ लाई राइट आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि लाई वर्ड के पहले ए का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर रीड। ऑप्शन आपके सामने वही आर्टिकल से, आप भी राइट आंसर गेस कीजिएगा। चलिए जानते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, द। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर रीड। बच्चों, द राइट आंसर इसलिए है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट होता है, और वैसे भी वन ऑफ के बाद द का यूज होता है, तो वन ऑफ द, और ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पे मोस्ट का यूज करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो द है कभी इसको द और कभी इसको दी पढ़ा जाता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी
वर्ड के पहले स्टार्टिंग का जो लेटर है वो अगर वाउल होता है तो उसको दी पढ़ते हैं, और कंसोनेंट होता है तो उसको दा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट है, कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम इसको दा पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आई विल फिनिश माई वर्क इन ईयर। ऑप्शन आपके सामने वही आर्टिकल्स ए एन है। जल्दी से राइट आंसर आप भी गेस कीजिएगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, आ ईयर होगा जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ईयर में तो आपको ई की आवाज मिल रही है, लेकिन आप इसको गलत पढ़ रहे हैं। ये जो वर्ड है इसको एक्चुअल में ईयर पढ़ा जाता है। ईयर, ईयर मैंने भी बोला है क्योंकि चल रहा है ईयर, लेकिन अगर आप इसको डिक्शनरी में टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या मिलेगा, क्योंकि वाई या का साउंड देता है। ईयर बोलो इसको, ईयर, तो इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। आई विल फिनिश माई वर्क इन अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए आएगा। ठीक है, वाई या का साउंड देता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि ग्रामर के लेवल को मैंने आपको बढ़ा दिया है। चलिए राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी में है नो आर्टिकल। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल। नो आर्टिकल क्यों होगा? यहाँ पे जीरो आर्टिकल इसलिए आएगा क्योंकि ये जो फुटबॉल वर्ड है एक गेम का नाम है, और किसी भी गेम के नेम के बिफोर कोई आर्टिकल नहीं आता है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसको भी आप लिख लीजिए कि किसी भी गेम के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल आएगा, बस इसमें ए एन दा में से कुछ भी नहीं आएगा। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, शी प्लेज पियानो। शी प्लेज पियानो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा, गेस कीजिएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी में है, द। शी प्लेज द पियानो। अब द क्यों आएगा, इसका रीज़न भी जान लीजिए। देखो, ये जो पियानो वर्ड है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। शी प्लेज द पियानो, शी प्लेज द पियानो। बस इस बात को आप नोट करते जाइए, जो मैं आपको पॉइंट यहाँ पे बताता चल रहा हूँ कि द का यूज कब कब होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्पेसिफिक थिंग्स के नेम्स के बिफोर द होता है। तो यहाँ पे पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ऑप्शन आपके सामने वही 4, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। गेस कीजिएगा राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आ। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अच्छा क्यों होगा, रीजन जान लीजिए। देखो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक्चुअल में ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि हमें टेस्ट करना है स्टार्टिंग का लेटर और उसका साउंड। तो स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी में या का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे, और या एक कंसोनेंट साउंड है। क्या है, कंसोनेंट। अब इसका रीज़न जान लीजिए। देखो, ये जो यू होता है, यू आपको दो साउंड देता है। एक यू आपको आ का साउंड देता है, और यू आपको या का साउंड भी देता है, और यू आपको ऊ का साउंड भी देता है। एक तीसरा साउंड और लिख लो। ठीक है, तो जब यू आपको या का साउंड दे, जो कि एक कंसोनेंट साउंड होता है, तो फिर आपको उस वर्ड के पहले आर्टिकल ए लगा देना है। ठीक है, और वाउल साउंड दे तो आर्टिकल एन लगता ही लगता है। अम्ब्रेला में, अंपायर में आप एन लगाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी या साउंड दे रहा है, स्टार्टिंग यू से हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर यू वाउल है, लेकिन आपको वाउल को, लेटर को चेक ना करके उसके साउंड को चेक करना है, उसकी आवाज़ को चेक करना है। तो यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता चल रहा है हर एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक यही करते हैं, वो लेटर को चेक करते हैं ना कि साउंड को। आपको साउंड को चेक करना है, लेटर को चेक नहीं करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट ब्यूटीफुल लेडी। आपके सामने वही आर्टिकल ए एंड है। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए। क्या होगा ये, क्योंकि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये हमें एक्सक्लामेशन साइन से पता चला, और किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी राइट आंसर होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। तो यहाँ पे ए आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ मूव्स अराउंड सन। ऑप्शन आपके सामने वही 4 ऑप्शन, ए एंड द। जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपने इससे पहले भी देखा होगा, आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द। ठीक है, तो दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको दी पढ़ेंगे अब दा को। तो दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
किसी भी नेचुरल थिंग्स के नेम्स के बिफोर आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे अर्थ नेचुरल थिंग है, सन नेचुरल थिंग है, इसलिए दोनों ही में आर्टिकल द आएगा। तो दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई हैव एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, गेस कीजिएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा एन आएगा, बी में एक्सरे, क्योंकि एक्सरे मशीन, तो आप चेक करेंगे ए साउंड आ रहा है, एक्स एक्चुअल में कंसोनेंट है, लेकिन ये साउंड आपको वाउल दे रहा है, एक्स ऐसे स्टार्ट है, एक्स एक की आवाज आ रही है, इसलिए आर्टिकल एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10। शी कैन स्पीक फ्रेंच, शी कैन स्पीक फ्रेंच, गेस कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं वो 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था हमारा शी कैन स्पीक फ्रेंच, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो शी कैन स्पीक फ्रेंच आएगा, जीरो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ये रहा आपके सामने 11। ही इज एयर टू द थ्रोन, गेस कीजिएगा। अब देखो ये जो वर्ड है इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एच साइलेंट है, एच को छोड़ के पढ़िएगा, इसको एयर पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है वारिस या फिर उत्तराधिकारी। क्या होता है? वारिस या उत्तराधिकारी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, एन आएगा, एन एयर आएगा, ठीक है, एच साइलेंट है यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आई एम इन हरी, आई एम इन हरी, तो ये जो हरी वर्ड है, हरी के पहले ए लगता है, तो आई एम इन अ हरी, यानी कि मैं जल्दी में हूँ। हरी वर्ड के पहले ए का यूज किया जाता है, आई एम इन अ हरी, तो राइट आंसर ए आएगा। 13। माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, गेस कीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है। अगर आप किसी छोटी क्लास में 9th 10th या फिर 7th 8th, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आर्टिकल्स के। ऑनेस्ट पर्सन बड़ी क्लास में भी आ जाते हैं। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें एच साइलेंट है, एच को छोड़ के पढ़ना है, आपको पढ़ना है इसको ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रीड कीजिएगा इसको, ऑनेस्ट, जो कि आपको एक वाउल साउंड दे रहा है, तो ये ऑनेस्ट है, इसलिए राइट आंसर एन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। माई फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट पर्सन, माई फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट पर्सन, राइट आंसर आपका एन है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट है, ठीक है। साउंड आपको चेक करना है, लेटर चेक नहीं करना है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 14। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट लिखा हुआ है, आर्टिकल यहाँ पे द लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए राइट आंसर द लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है ऑप्शन सी, डी, द। 15। दिस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, वही मैंने आपको बताया था, या का साउंड दे रहे हैं, आपका राइट आंसर ए आएगा, दिस इज अ यूनिफॉर्म। डू नॉट मेक नॉइस, तो डू नॉट मेक नॉइस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा ए, तो डू नॉट मेक अ नॉइस होता है, डू नॉट मेक अ नॉइस, तो ए यहाँ पे यूज किया जाता है, मेक अ नॉइस होता है पूरा का पूरा। 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इटली इज यूरोपियन कंट्री, इसको चेक कर लीजिए, यूरोपियन, अभी मैंने आपको बताया था यूरोपियन, ई साइलेंट है, इसको यूरोपियन पढ़ा जाएगा, बाद में जो भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है, स्टार्टिंग हो रही है यू से, यूरोपियन, यूरोपियन, तो ए राइट आंसर आएगा। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री, ए राइट आंसर है। 18। आई एम इन फिक्स, फ्रेज है और इसके पहले आर्टिकल ए लगता है इस फ्रेज में, आई एम इन अ फिक्स, जिसका मतलब होता है मानसिक उलझन में होना, मैं मानसिक उलझन में हूँ, तो आई एम इन अ फिक्स। कुछ प्रोवर्ब्स हैं, कुछ फ्रेज हैं जिसमें ए लगता ही है, तो बस उनको मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उनको भी मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो आई एम इन अ फिक्स होगा, राइट आंसर ए आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मोहन इज एनडीए ऑफिसर, मोहन इज एनडीए ऑफिसर, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है एनडीए, जब एन को आप लिख कर देखेंगे एन, तो ये एन आपको ए का साउंड देगा। अब एन एक्चुअल में एक कंसोनेंट है, ये कंसोनेंट है, लेकिन साउंड आपको वाउल का दे रहा है, एक ही आवाज आ रही है एन को बोलने में, लिखकर टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, एक ही आवाज आ रही है, ए का साउंड आ रहा है, तो एन। अब इसके फुल फॉर्म में आपको नहीं जाना है, उसी को रीड करना है, तो एक ही आवाज आ रही है, आर्टिकल एन राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। मोहन इज एन एनडीए ऑफिसर, एन करेक्ट आंसर है।
टॉडी सेम उसी की तरह है। एफ को जब आप लिखकर चेक करेंगे तो आपको साउंड ए का मिलेगा, जो कि एक वाउल साउंड है, सॉरी वाउल साउंड है, इसलिए इसमें भी एन आएगा। एफ बी आई के पहले एन आएगा। 21 ही इज ऑनरेबल लीडर। ऑनरेबल पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? ऑनरेबल। ऑनरेबल मतलब होता है सम्मानीय। तो ऑनरेबल की आवाज आ रही है, वाउल साउंड आ रहा है, इसलिए एन लगेगा। बी ही इज एन ऑनरेबल लीडर। राइट आंसर आपका एन है। 22 ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ट्रुथ के पहले दा लगता है तो लगा दीजिए ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। राइट आंसर सी यानी कि द। 23 लेट्स मीट इन और इसमें भी एच साइलेंट है, इसको और पढ़ा जाएगा, जिसका मतलब होता है घंटा। 1 और 2 आवर्स, ठीक है, और मतलब घंटा। लेट्स मीट इन एन और, सॉरी, तो राइट आंसर यहाँ पे बी आएगा, एन आएगा, एन। एच साइलेंट है, वाउल साउंड है, एन राइट आंसर है। बस साउंड को चेक करते चलिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, उसी के अकॉर्डिंग चलिए, आपसे सभी क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। 24 ही हैज एक्सीलेंट स्कोर। एक्सीलेंट वाउल साउंड है, एन आएगा। 25 दैट इज यूजलेस बुक। यूजलेस वही आपको या का साउंड मिल रहा है, यूजलेस या का साउंड मिल रहा है, राइट आंसर ए आएगा। दैट इज अ यूजलेस बुक्स, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही इज एमपी। राइट करके देखिए, चेक कीजिएगा, ए स्टार्टिंग में आएगा, यानी कि ये वाउल साउंड देगा, एम। एम को बोलोगे ना, एम, एक ही आवाज आ रही है, राइट आंसर एन आएगा, बी। ही इज एन एमपी। फुल फॉर्म में नहीं जाना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं लिख लेना है आपको, बस आपको तो एमपी पढ़ना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख लोगे तो आप गलत लगा दोगे। फुल फॉर्म में नहीं जाना है, इसकी शॉर्ट में ही साउंड को चेक करना है। 27 ही इज ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन वाउल साउंड है, एन आएगा, एन ओल्ड मैन। 28 गिव मी 1 रुपी। 1 रुपी, 1 रुपी को जब आप चेक करेंगे तो वाह की आवाज आएगी, वाह वाह, तो राइट आंसर ए आएगा। गिव मी अ 1 रुपी नोट। यहाँ पे अब आपको ये नहीं देखना है कि स्टार्टिंग ओ से हो रही, वो एक वाउल है, लेकिन यहाँ पे साउंड जो आ रहा है ये कंसोनेंट का आ रहा है, वन वन। अभी देखो ओल्ड में आपको ओ का साउंड दिया था, ऊपर ही अभी आया था, देखो ओल्ड में तो यहाँ एन लग गया था, लेकिन अब यहाँ एन नहीं, यहाँ पे ए लगेगा। गिव मी अ 1 रुपी नोट। बस आप साउंड को चेक करिएगा, ना के लेटर को। 29 साहिल इज ए में, अभी ए में आया था, वाउल साउंड है, एन आएगा। 30 दिस इज बॉल। बॉल, बॉल बा का साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, बॉल, ठीक है, राइट आंसर ए लगाइए। दिस इज अ बॉल, ए राइट आंसर है। 31 शी इज एमबीबीएस, वही वाउल साउंड है, एमबीबीएस, एन राइट आंसर आएगा। शी इज एन एमबीबीएस। 32 आई हैव सीन लॉट ऑफ कंसोनेंट साउंड है, ए आएगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। दिस इज हाउस। दिस इज अ हाउस, कंसोनेंट साउंड है, दिस इज अ हाउस। 34 दिस इज यूजफुल बुक। यूजफुल वही या का साउंड है, ए राइट आंसर आएगा। दिस इज अ यूजफुल बुक। 35 आई हैव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वाउल साउंड है, एन राइट आंसर है। आई हैव एन एग्जाम्पल। 36 हिज ब्रदर इज एसपी। एसपी, एस को राइट करेंगे, साउंड आपको वाउल मिलेगा, तो राइट आंसर एन है। हिज ब्रदर इज एन एसपी, एन राइट आंसर है। 37 आई विल कम बैक इन ईयर। अभी वर्ड आया था, मैंने आपको बता दिया है, ए लगता है ईयर के पहले, ईयर आएगा। 38 इंजीनियर है यहाँ पे, ही इज इंजीनियर, वाउल साउंड है, एन राइट आंसर है। ही इज एन इंजीनियर। स्विमिंग इज ग्रेट फन, कंसोनेंट साउंड है, ए राइट आंसर है। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। 40 साहिल इज एनसीसी कैडेट। एनसीसी वाउल साउंड है, एन लगा दीजिए, एन एनसीसी कैडेट। टुडे इज हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, इसको चेक कीजिएगा, हॉटेस्ट लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द आएगा। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो राइट आंसर यहाँ पे द आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। 40 वन ऑफ के बाद बॉयज द आता है, सॉरी, तो वन ऑफ द बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। वन ऑफ द बॉयज आएगा, वन ऑफ द बॉयज यानी कि एक लड़का, वन ऑफ द बॉयज एक लड़का, द आएगा। सन है, सन नेचुरल थिंग है, इसके पहले द लगता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट, द राइट आंसर होगा, ठीक है, सन के पहले द लगेगा। सन है, अर्थ है, मून है, स्काई है, इसके पहले दा लगता है। फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी,
इसको देखिएगा, यहाँ पे फ्रेंच लिखा हुआ है तो ये फ्रेंच लैंग्वेज की बात नहीं कर रही है, ये बात चल रही है फ्रांस के लोगों की, इनकी नेशनलिटी बताई जा रही है, इनको फ्रेंच कहा जाता है। तो राइट आंसर द आएगा सी, द फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, तो ये फ्रेंच जो बोला जा रहा है वर्ड, ये फ्रांस के लोगों के लिए यूज किया जा रहा है, नेशनलिटी को बताया जा रहा है, इसलिए द राइट आंसर है। 45, द हिमालय इज हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, हाई, हायर, हाईएस्ट, द राइट आंसर आएगा। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है, एप्पल के पहले तो एन लगेगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन राइट आंसर है। 47, ही इज इडियट मैन, इडियट वाउल साउंड है, एन राइट आंसर है, एन इडियट। दिस इज यूनिक पेन, यूनिक या की आवाज आ रही है तो ए लगा दीजिए, दिस इज अ यूनिक पेन। कंसोनेंट साउंड है इसलिए ए आएगा। 49, आई हैव आइडिया, वाउल साउंड है, एन आएगा, आई हैव एन आइडिया। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। न्यूयॉर्क टाइम्स वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1851। न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स राइट आंसर होगा, द आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया है, आपको उसका रीज़न बताया है कि वहाँ पे आर्टिकल ए या एन या द या नो आर्टिकल अगर आया है तो क्यों आया है, ये मैंने आपको साथ में बताया है। अगर आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए और अपनी ग्रामर के लेवल को आपने चेक कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।